जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। मैथ्यू 17 में दिया है कि मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए, यानी कि यीशु मसीह के साथ। अब एक सवाल तो ये भी उठता है कि मूसा और एलिया को पहचान कैसे लेता है पतरस, और दूसरा ये सवाल उठता है कि आखिर मूसा और एलिया ही यीशु मसीह से मिलने क्यों आते हैं। देखिए, इजराइल के सबसे बड़े नबियों में से मूसा और एलिया को गिना जाता है, जो कि लॉ एंड प्रॉफिट्स को दिखाते हैं। लेकिन इसकी दूसरी आयत पर ध्यान दीजिए, वहां लिखा है और वहां उनके सामने यानी कि चेलों के सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। यहाँ लिखा है मुंह भी चमका और वस्त्र भी चमके। वैसे मरकुस 9 में यही बात इस तरह से लिखी है कि उसका वस्त्र इतना चमकने लग गया ऐसा कि पृथ्वी पर कोई धोबी वैसा धो नहीं सकता या ब्लीच करके नहीं दे सकता, इतना सफेद नहीं करके दे सकता। अब ये बात हमारे समझने के लिए यहाँ पर दी गई है। अब इस बात को हमें थोड़ा आत्मिक तौर से समझने की जरूरत है। यहाँ पर महिमा प्रकट होने वाली थी और महिमा के साथ कुछ ना कुछ प्रकाशन का आत्मा भी यहाँ पर उतरा है। शारीरिक तौर से जब यीशु के कपड़े तक चमकने लग गए तो हो सकता है कि परमेश्वर के आत्मा ने ये प्रकाशन पतरस के दिल में डाल दिया था कि ये मूसा और एलिया हैं। यहाँ पर यह बात हो सकती है कि पवित्र आत्मा ने पतरस को वर्ड ऑफ नॉलेज दिया। वैसे यीशु का जैसे मुंह चमक रहा है, वैसे पुराने नियम में मूसा का मुंह भी चमका था। जब मूसा खुदा से मिलकर आता है तब उसका चेहरा चमकता है। वैसे लूका 9 में ये बात भी लिखी है कि वो उसके मरने की चर्चा कर रहे थे और जो यरूशलेम में होने वाला था उस पर। एलिया के बारे में बात करें तो एलिया ने अपने मरने की दुआ की थी यहोवा परमेश्वर से, लेकिन बाद में परमेश्वर का रथ उसे उठा ले जाता है रैप्चर में। अब क्योंकि जो यरूशलेम में होने वाला था उसके बारे में बात हो रही थी और यीशु के मरने के बारे में बात हो रही थी, इजराइल में इन दो बातों पर बहुत ही फोकस किया जाता है, यानी कि डेथ और रिजरेक्शन पर। मोजेस डेथ का रिप्रेजेंटेटिव है क्योंकि मोजेस की डेथ हुई थी, उसे परमेश्वर ने मारा था और मिट्टी दी थी। और एलिया दरअसल उस वक्त पुनरुत्थान को यानी कि रिजरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, क्योंकि उसकी मौत नहीं हुई थी बल्कि उसे जिंदा ही उठा लिया गया था। और इसी बात की चर्चा करने के लिए वो लोग वहां आए हुए थे कि यीशु के साथ यरूशलेम में ये होने वाला है। अब मूसा और एलिया के बारे में एक चीज मैं और बताता हूँ जो शायद ही आपने सुनी हो। ये दोनों ही अपनी मिनिस्ट्री में फेल हो गए थे। और अगर हम बात करें एलिया की तो वो अपनी सेवकाई के आखिरी दिनों में हारा हुआ महसूस करता है। अब यशायाह 42 में यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, जिस पर मेरा आत्मा है, जिससे मेरा दिल खुश है, जो जाति जाति पर न्याय प्रकट करेगा। ना तो वो चिल्लाने वाला है और ना ही ऊंचे शब्द से बोलेगा, सड़क में अपनी वाणी नहीं सुनाएगा। वो कुचले हुए नरकट को तोड़ेगा नहीं और ना ही वो टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा, यानी कि यीशु मसीह। लेकिन आगे की आयत में लिखा है ना वो थकेगा और ना ही हियाव छोड़ेगा, यानी कि हिम्मत छोड़ेगा, जब तक कि वो पृथ्वी पर न्याय को स्थिर ना करे और द्वीपों के लोग उसकी बाट जोहेंगे। यशायाह 42 यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर इन बातों पर ध्यान दीजिए, वो ना तो थकेगा और ना हिम्मत छोड़ेगा। मूसा और एलिया दोनों ही इजराइल से थक गए थे और हार गए थे। यूं कहना चाहिए कि लॉ एंड प्रॉफिट्स जो काम नहीं कर सके थे वो काम यीशु मसीह को खत्म करना था। और एलिया और मूसा यीशु मसीह के सामने आकर के यही बात कर रहे थे, हम अपनी सेवकाई के आखिरी दिनों में बड़े हारे हुए और बड़े थके हुए थे, लेकिन अब आपकी सेवकाई के आखिरी दिन आ रहे हैं। पूरी इंसानियत की आखिरी उम्मीद आप ही हैं, आप पर ही टिकी हैं सबकी नजरें। और जो हमने यशायाह 42 में पढ़ा था उसे पिता परमेश्वर भी स्वर्ग से कंफर्म करते हैं। लूका 9 में यही बात लिखी है कि उस बादल में से ये शब्द निकला कि ये मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। पिता परमेश्वर ने स्वर्ग से ये बात दिखा दी थी कि यशायाह 42 में इसके बारे में लिखा है, यानी कि यीशु के बारे में। सबको जय मसीह की।